आप भी हुंजा से? मैं अमेरिका से हूँ। अच्छा, आप अमेरिका से। सो आप उर्दू माशाल्लाह। ठीक है। वेलकम बैक टू चैनल। आज दादू में हमारा दूसरा दिन है और आज के इस ट्रिप में जहाँ जा रहे हैं मेरे साथ मेरा छोटा भाई ज़ीशान हफीज़। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पे। उनसे पीछे है अब्दुल कयूम और अब्दुल कयूम के साथ हैं हमारे रहमान भाई। ये दोनों हमारे मामूजात भाई हैं। कल मैं और ज़ीशान प्लान कर रहे थे कि हम लोग सेवन और लकी शाह सदर वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन रहमान भाई ने कहा कि नहीं, वो दोनों भी आज तक लाड़काना और गड़ी खुदा बख्श वहाँ पर नहीं गए। तो आज हमारा प्लान है कि हम लोग लाड़काना जाएंगे, वहाँ से मोहनजोदाड़ो और गड़ी खुदा बख्श हम लोग जाएंगे। आज सुबह जब ये ट्रिप स्टार्ट होने वाला था हमारे पास 3 गाड़ियों की ऑप्शन थी। पहली हमारी होंडा सिटी, दूसरी रहमान और कयूम भाई की फा V2 और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास हमारे मामू जान की टोयोटा करोला। तो उसके बाद हुआ ये कि हमने जानबूझ के कुर्रा निकाला मामू जी की गाड़ी का। अब फाइनली हम लोग गड़ी खुदा बख्श पहुँच चुके हैं, जहाँ पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मज़ार है। ये जो मेरे बैक पर ग्राउंड है, दरअसल ये वही ग्राउंड है कि जहाँ पर जब भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या उनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका जब भी बरसी होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी योम तासीस वगैरह होता है तो यहाँ पर जलसा किया जाता है। और इस जलसा गाह में जो मेन स्टेज है वो उस तरफ है। मेरे साथ मेरा ये छोटा भाई ज़ीशान भी है, हाथ में गिम्बल और सेलफोन। भाई भी बहुत जल्द व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने वाला है। चैनल का क्या नाम है? ये सरप्राइज़। क्यों? सरप्राइज़, फिलहाल सरप्राइज़ ही ठीक है। मैं बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है जो मेरा आइडिया ना वो ज़िया चंबालवी रखेगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, देखते हैं। वंस अगेन सेठ अब्दुल कयूम और सेठ अब्दुल रहमान ये भी हमारे साथ हैं। अभी हम इस मज़ार के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये हमारे साथ हमारे गाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद साहब हमारे गाइड हैं। ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे ये जो जितने भी कब्रें वगैरह हैं वो किन किन की हैं। जो सबसे पहले जो कब्र है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्र है और ये जो इनसे अगली जो कब्र है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र है। ये जो गिलाफ़ है ये खाना काबा का गिलाफ़ है जो कि 2010 में उतारा गया था और फिर बाद में ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको तोहफ़तन ये दिया गया था सऊदी अरब की गवर्नमेंट की जानिब से। किस चीज़ का रास्ता है? डमी मज़ार जैसे ठीक है 2004 में इसको शुरू किया और 12 में कंप्लीट हुआ। इनका कहना है कि ये जो जितना भी एरिया है, ये जो मज़ार है, इसकी जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं की जाती बल्कि भुट्टो ख़ानदान के प्राइवेट एक्सपेंसेस से किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब हुकूमत शुरू हुई थी तो उनकी हुकूमत में ये पहला CNIC बनाया गया था और जो सबसे पहला CNIC था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अपना था और उसके बाद आवाम के लिए ये ओपन कर दिया गया। मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद हनीफ साहब का कि जिन्हें हमें यहाँ पे पूरा गाइड किया इस मज़ार के अंदर और जो अलामती तौर पर ऊपर जो कब्रें बनाई गई हैं बीबी की और जुल्फ़िकार साहब की, वहाँ तक ये हमें लेके गए। इनका कहना है कि वो आमतौर पर ओपन नहीं किया जाता, लेकिन अगर बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये इसे ओपन करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए ओपन किया है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर ताज़ियत के लिए रोज़ाना आती है। एक्चुअली ये उनके भुट्टो फैमिली की तरफ उनका ये एक डिवोशन है, एक लव है जो आज भी वैसे ही बरकरार है। जैसे जब
पहले हुआ करता था। अब धूप की हल्की हल्की तपिश है, मगर एक बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, तो गर्मी का एहसास ऐसा सच अभी है नहीं। ऑल्दो टेम्परेचर जो है वो अभी चल रहा है अराउंड 30-31 के आसपास। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे मोहनजोदाड़ो की तरफ, वहाँ मिलते हैं आपसे। इस वक्त हम लोग मोहनजोदाड़ो की जो हेरिटेज साइट है वहाँ पर एंटर हो चुके हैं। अभी हम लोग जल्दी जल्दी बस भाग रहे हैं, क्योंकि जो इनका म्यूज़ियम है वो तकरीबन 4:30 बजे बंद हो जाएगा। मेरे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त एक टूर आया हुआ है फॉरेनर्स का, तो जो गाइड है वो उनको इस साइट के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इनिशली जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो 1911-1912 में ये जगह को फाइंड किया गया। तो उस वक्त के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर R.D. बनर्जी, उनकी सुपरविज़न में इस जगह की खुदाई का काम शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस जगह को सबसे ज़्यादा जो खुदाई का काम जो किया गया वो सर जॉन मार्शल के टाइम पे किया गया 1931 में। सर जॉन मार्शल के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी वो फोर्ड कंपनी की थी, ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन है जिसके कुछ आसार जो हैं वो हड़प्पा वाली साइड पे भी मिलते हैं। इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ये तकरीबन 5000 साल पुरानी इनकी तारीख है। अगर आपने बॉलीवुड की मूवी देखी हो मोहनजोदाड़ो, तो वो भी इसी एरिया के हवाले से ही बनी है। ऑल्दो कि यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उनका कहना है कि उस मूवी में जो रियलिटी है, हकीकत है, उससे कोई अच्छा ख़ास सच कोई लेना देना नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्जैजुरेट किया है चीज़ों को। 1931 में सर जॉन मार्शल की सुपरविज़न में जब यहाँ पर एक्सकेवेशन हुई या खुदाई का काम हुआ, तो ये सारे जितने भी नवाज़रात हैं ये इनको यहाँ पर मिले। आज का 2022 हो या आज से 5000 साल पुराना दौर हो, जो बच्चे थे उनको खिलौनों से लगाव तो खैर हमेशा से ही रहा है। तो ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं जिनसे बच्चे कभी आज से 5000 साल पहले खेला करते थे। और अगर इस शहर के मास्टर प्लान की बात करें कि जब आज से 5000 साल पहले ये कैसा दिखता होगा, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जो डिज़ाइन था, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल ऐसे ही था। और ये ख़वातीन के ज़ेवरात, और ये जो अजरक है इसकी जो तारीख़ है ये भी तकरीबन 5000 साल पुरानी ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सकेवेशन के बाद चीज़ें मिली थे उन पे इस तरह के नकूश ऑलरेडी मौजूद थे। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का, ये तकरीबन 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो हमें कुछ देर हो गई गड़ी खुदा बख्श के अंदर, और हमें टाइम का भी पता नहीं था कि ये 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो हम थोड़ा बहुत ही देख पाए उसको, थोड़ा बहुत ही मैंने कवर किया। एनीवे, खुदाई के बाद जो शहर की बाकियात मिली थी वो स्टिल ऑन है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और उसे कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास टाइम नहीं है और पार्टी यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रही है। ये जो लफ्ज़ है मोहनजोदाड़ो, दरअसल ये शहर का नाम नहीं था। असल में इस लफ्ज़ का मतलब है मुर्दा लोगों का शहर, या जहाँ पे मुर्दे दफन हों। क्योंकि जब ये शहर खुदाई के बाद मिला और लोग एक दूसरे से अगर किसी से पूछा करते थे कि वो कहाँ जा रहा है या वो कहाँ पर रहता है, तो वो कहा करते थे कि मोहनजोदाड़ो के उस तरफ मैं रहता हूँ, या मैं मोहनजोदाड़ो जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं। ये जो मेरी बैक साइड पे स्टैचू है, ये है डांसिंग लेडी का स्टैचू। जब ये शहर मिला था उस दौर में, तो यहाँ पे 2 बड़ी मूर्तियाँ मिली थी, एक थी प्राइस्ट की और एक ये थी डांसिंग लेडी की। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये दोनों मूर्तियाँ मिली थी, दरहकीकत ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक रेप्लिका है जिसे बाद में बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओरिजिनल किधर है। 1947 से कुछ साल पहले इंडिया में एक एग्जीबिशन थी जिसमें ये दोनों मूर्तियाँ यहाँ से मंगवाई गई थी। दिल्ली जो म्यूज़ियम है वहाँ पे वो भेजी गई थी। फिर पार्टीशन का टाइम आ गया, 1947 गुजर गया। 1950 में हुकूमत पाकिस्तान ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि जी आपके पास 2 मूर्तियां हैं जो कि हमारे इस एरिया से आपके वहाँ पर गई थी एग्जीबिशन के लिए, तो आप हमें वो वापस कर दें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डांसिंग लेडी को चूज़ किया, लेकिन फिर वो खैर कहते हैं ना कि वो कहानी ख़त्म होगी, वो डांसिंग लेडी हमारे पास कभी आई ही नहीं। अगर इस वक्त मैं मौसम की बात करूं तो गर्मी नहीं है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और
ये काफ़ी लश ग्रीन सा एरिया है, वरना पहले मेरे माइंड में ये था कि यार गर्मी होगी वहाँ पर अच्छी खासी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी डांसिंग लेडी के साथ मैं एक और मुजस्मे का जिक्र कर रहा था, प्रीस्ट का। तो दरअसल ये है वो मुजस्मा किंग प्रीस्ट का, ये भी एक रेप्लिका है। अभी इन्होंने मुझे गाइड किया है कि जो इंडिया के पास है वो ओरिजिनल डांसिंग लेडी है, और हमारे पास इस किंग प्रीस्ट का जो ओरिजिनल मुजस्मा है वो कराची में रखा हुआ है। ऑल दो पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी वो डांसिंग लेडी की थी, बट इंडिया ने जो हमें रिटर्न किया वो किंग प्रीस्ट का मुजस्मा वापस में रिटर्न किया। यहाँ से ये मोहनजोदाड़ो की जो हेरिटेज साइट है वो शुरू हो जाती है। ये जो ऊपर आपको इनकी जो गुंबद नुमा से जो दीवार सी नज़र आ रही है, ये दरअसल जो बुद्धमत पैरोकार के जो लोग हैं वो इसे स्टूपा कहते हैं। ये जो सिटी है ये 5000 पहले आबाद था, और उसके कुछ 1500-2000 साल बाद ये शहर तबाह हो गया। तो फिर यहाँ पर बाद में बुद्धमत के लोग आए, उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया और अपनी ये इबादत के लिए इसको स्टूपा को बनाया। और ये मुझसे आगे वही जो फॉरेनर्स का ट्रिप आया हुआ है। ये जो साइट है जितनी भी खैर है तो बहुत बड़ी, और ये सिर्फ अभी 10% तक डिस्कवर हुआ है। आजकल के दौर में भी ऐसा होता है, कुछ सोसाइटीज़ या ऐसी जगह होती जो कि पोश होती हैं और अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो स्टूपा है, स्टूपा के आसपास ये जितनी भी आबादी है इस तरफ मेरे बैक साइड पे, यहाँ पे इनके जो अमीर लोग हुआ करते थे वो रहते थे, और जो मिडिल क्लास के लोग थे या लोअर क्लास के लोग थे वो दूर दराज उस तरफ वहाँ पे उन लोगों की रिहाइश हुआ करती थी। अमीर लोगों के घरों में और बाकी लोगों के घर में डिफरेंस ये था कि उनके घरों में अपने वॉशरूम्स और अपने कुएं हुआ करते थे, जबकि जो बाकी मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे उनके घरों में ये जो सहूलियात थी वो मैसर नहीं थी। ये आसार देख के लगता है कि बड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये जो सिटी है इसे बनाया गया था, और 5000 साल पहले भी इनके पास जो है वो प्रॉपर सीवरेज सिस्टम हुआ करता था। ये इनके घरों की दीवारें, पक्की गलियां और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, और ये साथ में बिल्कुल ये इनका एक कभी कुआं हुआ करता था। ये जो मेरी बैक साइड पे तकरीबन 39 फुट और इस तरह 23 फीट और गहराई में तकरीबन 8 फुट का ये जो एरिया है, दरअसल ये उनका ग्रेट बाथ था, या जिसे आप कह सकते हैं हमाम था। यहाँ पर वो नहाया करते थे। इस शहर के जो रहने वाले लोग थे उनके घर का जो कूड़ा वगैरह वेस्टेज वगैरह होता था वो यहाँ डस्टबिन में डंप किया जाता था, और फिर जो सफाई का अमला था वो इसे यहाँ से ले जाकर प्रॉपर जगह पर डंप करके आता था। आज के दौर को अगर इस 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जाए तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था सिटीज़ का ये उनके पास भी मौजूद था। मतलब प्रॉपर प्लानिंग से ये सारा शहर बना और इसको मेंटेन किया गया, गलियाँ पक्की, और इसमें अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का होना। हाँ, ये क्वेश्चन एक अलग है कि कुछ जो फैसिलिटीज़ थी वो अमीरों की थी, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बड़े फिर लकी हैं कि हम लोग अपना टैप या टुंटी को खोलते हैं तो पानी आ जाता है, ठंडा गर्म है, वॉशरूम की सहूलियात वो भी हमारे घरों में मौजूद हैं। बट वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ आज के दौर में एंजॉय करते हैं। ये जो हेरिटेज साइट है ये तकरीबन 500-600 एकड़ पर फैला हुआ है, और ये भी सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ 10% है जो कि अभी डिस्कवर हुआ है, बाकी ये एक्सकेवेशन आहिस्ता आहिस्ता अभी जारी है। एनीवे, अभी वक्त की कमी है तो हम लोग वापस जा रहे हैं, दादू हैं। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा अब्दुर्रहमान और अब्दुल कयूम को कि जिनके आइडिया की वजह से ये डे ट्रिप मुमकिन हो सका। आप हुंजा से हो? अच्छा 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 अच्छा। कैन आई मेक अ वीडियो विद यू पीपल? Yes. ओके, और आप भी हुंजा से? मैं अमेरिका से हूँ। अच्छा, आप अमेरिका से। सो आप उर्दू माशाल्लाह। ठीक है। मुझे उर्दू आती है क्योंकि मेरा उस्ताद लाहौर से। दैट्स ग्रेट। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आप जो उर्दू सीखती रही हैं वो ऑनलाइन जब आप यूएस में थी तब सीखी थी या पाकिस्तान आके? दोनों मैंने शुरू किया सितंबर fall 2020, फिर मैं पाकिस्तान वापस आए अप्रैल 2021 एंड 11 महीना हो गए। चलें, बड़ी अच्छी बात है, और आपकी उर्दू तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। ठीक आपका है। नाम क्या है? मेरा नाम रेहान हफीज़ है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, और बस यहाँ घूमने फिरने के लिए आया था अपने कज़न्स के साथ। बहुत ज़बरदस्त, हम घूम रहे हैं। So do you people have a YouTube channel? Yes, I Achha. have a YouTube channel. What's the name of your channel? The channel is called Samantha in Pakistan, or Intentional Detours. I also have Instagram and travel blog with articles about Pakistan. Okay, okay. So the main channel is Samantha in Pakistan.
Yes, on YouTube, yes. Okay. I'll check on it. Okay. Thank you. Have a great day. You too, thank you. थैंक यू। तो अगर आप इनका यूट्यूब चैनल चेक करना चाहते हैं तो उन्होंने बताया अभी समंथा इन पाकिस्तान, उसे चेक कीजिएगा और उसे भी एंजॉय कीजिएगा। एनीवे, अगली वीडियो तक के लिए